हमारा स्टूडेंट्स अभी 66,924 और इसे एक्सपेक्टेड इंक्रीज है 16,000 से 19,000। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या सीट्स बढ़े हैं, क्योंकि मोस्टली एमबीबीएस में कोई ना कोई कॉलेज इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर सीट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर लीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें। हेलो गाइस, मेरा नाम साइम रियान है। मैं फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट हूँ नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज से। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बीएचएमएस वेस्ट बंगाल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2024 के लिए। ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था, क्योंकि मतलब आप भी जानते हैं इंटरनेट पर बहुत कम वीडियोस अवेलेबल है। मोस्टली सब एमबीबीएस बीडीएस ये सब के लिए अवेलेबल है, और बीएचएमएस बीएमएस के लिए बहुत कम लोग वीडियोस बनाते हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो बॉर्डर लाइन पर रहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है कि जो 4 वेस्ट बंगाल में कॉलेजेस हैं होम्योपैथी के लिए, बीएचएमएस के लिए, जो कि है कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डीएन दे, महेश भट्टाचार्य और मिदनापुर। ये चारों के कट ऑफ है ना बहुत वेरी करते हैं ईयर टू ईयर। जैसे इस वीडियो में जैसे आप आगे जाकर देखेंगे कि लास्ट 2 ईयर का ट्रेंड क्या था और इस ईयर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और क्या क्या चीज़ें मेजर रोल प्ले करेंगी। जैसे कि नीट का पेपर लीक होना, क्या वो वेस्ट बंगाल में अफेक्ट करेंगी, या फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या वो इंक्रीज़ किए या डिक्रीज़ किए, क्योंकि ओवरऑल तो 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर किए थे अप्रॉक्सीमेटली नीट में। लेकिन क्या वो जो रेशियो है वो वेस्ट बंगाल में कम है या सेम है, क्योंकि हम लोग को तो स्टेट कोटा से, मोस्टली तो सब स्टेट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं। तो स्टेट में क्या था, वो पॉपुलेशन वो बढ़ा है कि घटा है, पेपर लीक का इफेक्ट, तो ये सारी चीज़ें हम सब देखेंगे। और लास्ट 2 ईयर नीट 2022 और 2023 के मार्क्स वर्सेस रैंक, मतलब किस मार्क्स पे और किस रैंक पे, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि पिछले साल साउथ इंडिया का स्कोर ज़्यादा अच्छा हुआ था नीट में, और इस ईयर देखना पड़ेगा कि कौन सा। तो रैंक और मार्क्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लस पेपर का डिफिकल्टी लेवल। तो सब कुछ हम लोग एनालाइज करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज देंगे। और कट ऑफ मोस्टली इसके 5-10 नंबर, 10 भी बहुत बोल दिया, 5 नंबर ऊपर नीचे रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं सबसे पहले कि इस ईयर कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं ओवरऑल वेस्ट बंगाल से। हम लोग ये पूरा वीडियो स्टेट कोटा पे मतलब बन रहा है, तो हमें ऑल इंडिया से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने स्टूडेंट्स ऑल इंडिया में अपीयर हुए हैं, लेकिन कितने स्टूडेंट वेस्ट बंगाल में अपीयर हुए थे लास्ट ईयर वर्सेस इस ईयर। तो लास्ट ईयर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा डेटा एनएमसी के द्वारा प्रोवाइडेड है, तो इसमें कुछ गलत सही का बात ही नहीं होता। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर नीट 2023 और 66,924, और इस ईयर एक्सपेक्टेड इंक्रीज है 16,000 से 19,000। और ये भी एनएमसी के वेबसाइट में बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं कि इतने लगभग इंक्रीज़ हुए हैं वेस्ट बंगाल से, ठीक है। और सेकंड चीज़ होता है कि कितने सीट्स है बीएचएमएस में। जैसे कि हम जानते हैं 4 कॉलेजेस है, मैंने नाम बताया, कैलकाटा होम्योपैथिक, डीएन दे, महेश भट्टाचार्य और मिदनापुर, और सभी में 53 सीट्स है टोटल। लेकिन स्टेट कोटा में 45 सीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि 85% स्टेट कोटा के लिए होता है और 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है। तो टोटल तो 212 सीट्स है, जो कि दोनों स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के लिए। लेकिन स्टेट कोटा में सिर्फ 180 सीट्स है, जो कि स्टेट कोटा से आपको अलॉट होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या सीट्स बढ़े हैं, क्योंकि मोस्टली एमबीबीएस में कोई ना कोई कॉलेज इंट्रोड्यूस हो जाता है या फिर सीट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अब तक तो कोई अपडेट है नहीं, और मे बी इंक्रीज हो या मे बी नहीं हो सकता। तो ये भी एक क्रूशल रोल प्ले करता है। और ये उतना वैरी नहीं करता पेपर लेवल कैसा रहा इस बार नीट का। अगर कहेंगे तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मोर ऑन द इजियर साइड, एकदम एग्जैक्टली जैसे नीट 2023 में पूछा गया था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर लीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बार, क्योंकि वो जो पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से ऑल इंडिया रैंक आपका इंक्रीज करेगा। मे बी आपका स्टेट में उतना कॉम्पिटिशन ना हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तो ऐसा सच कोई न्यूज़ नहीं है पेपर लीक होने का। लेकिन ऑल इंडिया रैंक जहाँ जहाँ हुए हैं, मान लीजिए जो 7-8 सेंटर में हुए हैं, तो वहाँ पर तो ऑल इंडिया रैंक बहुत भाग जाएगा, तो वो थोड़ा सा रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहला हमारा सबसे प्रेस्टिजियस होम्योपैथिक बीएचएमएस कॉलेज जो वेस्ट बंगाल का है, वो कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। इसके स्टेट कोटा में जैसे कि मैंने कहा 85% सीट पार्टिसिपेट होते हैं, 45 आउट ऑफ 53। तो सबसे पहले हम लोग 2022 का मार्क्स और रैंक देख लेते हैं। एज ऑल मैंने जैसे कहा कि ये पूरा डेटा एनएमसी के द्वारा प्रोवाइडेड है, तो ये एकदम एग्जैक्ट डेटा है लास्ट 2 ईयर्स का, और ये 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। तो 2022 में जनरल कैटेगरी से मार्क्स दिया था 499, और इसका ऑल इंडिया रैंक था 84,506। अगर नीट 2023 में देखिएगा तो जनरल का मार्क्स था 537, तो अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हैं 38 मार्क्स से इंक्रीज हुआ है, और ऑल इंडिया रैंक भी 10,000 घट गया। तो इससे पता चल रहा है कि कंपटीशन बढ़ा था, क्योंकि 2022 का पेपर थोड़ा मोड़ा टफ था। अगर आप 2023 के देखिएगा, 2022 का पेपर थोड़ा मॉडरेट था, 2023 में थोड़ा मोर ऑन द ईजियर साइड था। इस ईयर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा 555 to 560,
आप बोलोगे कि पेपर तो सेम था लेकिन ये इतना ही सिमिलर मार्क्स इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कहा पेपर इजी था और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े। तो 2-3 चीज़ें रोल प्ले करती हैं इसका। सबसे पहले तो आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो बढ़ा, सेकंड कि आपका कंपटीशन भी बहुत हाई हो चुका है। अगर आप पहले देखोगे तो पहले के ज़माने में आपको 518 के मार्क्स में, अगर आप 2018-2019 में चले तो 518 पे भी बहुतों को MBBS कॉलेज मिला है। तो ये जो यूट्यूब और फिजिक्स वाला या फिर जितने भी फ्री कंटेंट मिल रहे हैं आजकल, जितना भी डिजिटलाइज्ड हो गया सारे स्टूडेंट्स हो गया, तो उस वजह से सबको कंपटीशन हाई हो रहा है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 555 टू 560 में +-5 बोलूँगा, जो कि वैरी करेगा। OBC ए के लिए नीट 2022 में 421 मार्क्स पे लास्ट अलॉटेड सीट हुआ था कलकत्ता होम्योपैथिक कॉलेज में, जिसमें ऑल इंडिया रैंक था 1,55,971। 2023 में देखिएगा तो अगेन बहुत ही ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है, 530, मतलब मोर देन 100 मार्क्स। तो ये भी, और अगर आप रैंक देखिएगा ऑल इंडिया रैंक, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, 1,55,000 पे लास्ट हुआ था, और इस बार 80,398। अगेन वो जो दो मैंने क्रिस्टल रोल बोले, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 540 से 545, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है जनरल और OBC ए का वेस्ट बंगाल में, हार्डली 5 to 7 मार्क्स का डिफरेंस रहता है सभी इसमें, BDS हो, MBBS हो या फिर BHMS हो। तो एक्सपेक्टेड रहेगा 540 to 545 मार्क्स। OBC बी के लिए देखिएगा तो 417 मार्क्स पे नीट 2022 के लिए हुआ था, ऑल इंडिया रैंक था 1,59,144, और यही चीज़ आप नीट 2023 में देखिएगा तो 499, अगेन ड्रास्टिक जंप, और ऑल इंडिया रैंक था 1,03,955। इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 520 to 525। ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मतलब ये जो रेंज है वो सब डिपेंड करता है। OBC बी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता आपको, OBC ए से हमेशा 20 मार्क्स या 25 मार्क्स का ही डिफरेंस रहता है। EWS ये बहुत ही मतलब क्रूशियल रोल है, क्योंकि नीट 2022 से ये ज़्यादातर लागू होना चालू हुआ है। 2023 में इसका सीट्स बढ़ाया गया था। पहले हम लोग के वेस्ट बंगाल में सीट्स सिर्फ 252 शायद EWS के लिए सीट्स थे, लेकिन नीट 2023 में जो सीट्स बढ़ के वो 303 हो गए थे। इसकी वजह से आपने देखा था कि 499 मार्क्स पे यहाँ पे जो नीट 2022 में आपको कैलकाटा होम्योपैथिक कॉलेज मिल रहा है, वहाँ पे आपको BDS मिल जा रहा था लास्ट ईयर नीट 2020, और 543 मार्क्स पे आपको तो MBBS भी मिला था। तो उसके वजह से EW, लेकिन इस ईयर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं एक्सपेक्ट करें, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस या फिर नंबर ऑफ़ ये नहीं इंक्रीज़ किए, नंबर ऑफ़ सीट्स और EWS। और अगेन बहुत जन ना ये ट्रेंड देखकर EWS बनवा लिए, बहुत जैसे जनरल है जो लाई करते थे, लेकिन इनको आइडिया नहीं था लास्ट 2 ईयर्स में कि EWS होता है, क्योंकि एकदम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, एकदम 2 साल हुआ है हार्डली, तो बहुत जन को पता नहीं है। तो इस वजह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ 505 से 510, ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, बट 500 के अराउंड तो 100% लाई करेगा, क्योंकि EWS के लिए भी कट ऑफ अब बढ़ेगा इस ईयर। SC के लिए देखते हैं तो 309 पे सिलेक्शन हुआ था कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, 3,05,997 रैंक पे, ऑल इंडिया रैंक पे। और अगर यही आप नीट 2023 में देखिएगा तो 399 मार्क्स पे हुआ, तो ऑलमोस्ट 90 मार्क्स का डिफरेंस है। और अगेन आपको ऑल इंडिया रैंक था 2,32,476। मैं ऑल इंडिया रैंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी इस ईयर क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया साउदर्न इंडिया किसके यहाँ से रैंक ज़्यादा बेटर हुआ है, तो वो आपको ऑल इंडिया रैंक डिटरमाइन करता है। जैसे कि आप देखे थे ये इतना ऑल इंडिया रैंक कम क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टेट में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हुई थी। बहुत ऐसे स्टेट्स में होते हैं जहाँ ऑल इंडिया रैंक घट जाता है सेम मार्क्स पे, क्योंकि उस स्टेट का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहता। 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ और SCO का 410 to 420, ये आपका टोटल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के लिए, +-5 कर लीजिए, लेकिन ये 100% इसी के अराउंड रहेगा। DND होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अगेन ये स्टेट कोटा में 85% सीट सेम, सारे सीट सेम रहते हैं सारे कॉलेज में, 45 सीट्स अलॉट होते हैं। अगर आप नीट 2022 में देखिएगा तो 448 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी का। 2023 में देखिएगा तो 514 मार्क्स पे ये हुआ था। अगेन सेम चीज़, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। नीट 2024 में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बोलूँगा 525 to 540, क्योंकि ये आफ्टर कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इसको ही बेटर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये सेंटर पे पड़ता है। OBC ए के लिए देखिएगा तो वो 352 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था, ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं। नीट 2023 में ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ, आप देख सकते हैं लगभग 150 मार्क्स का, 506 पे सिलेक्शन लास्ट कट ऑफ हुआ था OBC ए के लिए, ऑल इंडिया रैंक 1,02,537। इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 515 to 520। अगेन ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है जनरल और OBC ए का। OBC बी के लिए देखेंगे तो 377 मार्क्स पे नीट 2022 में हुआ था, और नीट 2023 में 469 मार्क्स पे हुआ था। ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं
और नीट 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 490 to 495, अगेन ऑन द हायर साइड। इसके नीचे अगर आपका मार्क्स है तो आप थोड़ा सा आप बॉर्डर लाइन पे हो, बट अगर इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आप 5-10 मार्क्स के ऊपर हो तो आप 100% उस मार्क्स पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो। EWS के लिए देखिएगा तो देखिए जब न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये ऑलमोस्ट एक क्वालिफाइंग स्कोर है, 136 एक क्वालिफाइंग स्कोर है, इतना कट ऑफ जाता है परसेंटाइल जिसे कहते हैं कि आपको नीट में पास होने के लिए। तो इस मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था। आप ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं 7,71,791, और DND एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है अगर आप BHMS के रिस्पेक्ट से देखेंगे, क्योंकि ये सेंटर पे लाई करता है और प्लस इसका फैकल्टी बहुत अच्छा है। अगर 2023 में देखिएगा तो ये अच्छा इंक्रीज हुआ था, क्योंकि अगेन मतलब बहुत ये एक अच्छा कॉलेज है और सब लेना चाहते हैं, और EWS का भी मार्क हाई गया था। ऑल इंडिया रैंक 2,15,930, देखिए 5 लाख का आप रैंक का डिफरेंस देख सकते हैं। अगेन बिकॉज 2022 में किसी को इतना आइडिया नहीं था, 2023 में बहुत कम स्टूडेंट्स ने बनाया था। इस ईयर एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बना लेंगे, क्योंकि सब अब वो मेटा देख चुके हैं कि हाँ EWS में कम कट ऑफ जाता है। तो आप 2024 में आप एक्सपेक्टेड 475 to 485 देखिएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का पेपर मॉडरेट साइड में था और बहुत स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा गया है और बहुत स्टूडेंट्स EWS बना चुके हैं। तो इस बार जो वो कम मार्क्स पे लास्ट ईयर सिलेक्शन हो रहा था ना, तो वो इस ईयर एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगी। आप टू बी ऑन द सेफर साइड आप OBC B से थोड़ा सा मार्क्स कम रखिए, तो उसमें आपको EWS में सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के लिए आप देखिएगा तो 237 मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए जब EWS न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था तो SC से भी कम चला गया था EWS के लिए कट ऑफ। तो SC के लिए 2022 में था 237 मार्क्स पे कट ऑफ हुआ था, क्लोजिंग रैंक था, और 2023 में 384 था। ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं दोनों के लिए। और इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 385 to 400, ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि SC कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट कोई ना कोई MBBS या BDS में ले ही लेते हैं, उनका ठीक ठाक एग्जाम ही जाता है, प्लस ज़्यादा डिफरेंस मेटा नहीं रहता है, क्योंकि SC क्या ना आप मतलब जो है सो है, तो वो लोग का ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं। आगे चलते हैं, महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक कॉलेज, या हावड़ा आपका शायद शिवपुर या उलूबेड़िया साइड में, स्टेट कोटा 45 सीट्स हैं आउट ऑफ 53, अगेन सेम फॉर एवरी कॉलेज। 2022 में जनरल के लिए देखिएगा तो आप 377 मार्क्स पे क्लोजिंग रैंक हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 2,05,102। 2023 के लिए देखिए तो 496 पे क्लोजिंग रैंक था, ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं। इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये वन ऑफ द लीड मतलब प्रेफरेंसेज में नहीं है, क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है। बाकी जो दो कॉलेजेस मैंने ये दोनों बोले, DND और कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये सेंटर पे लाई करते हैं, तो एक थोड़ा तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि पेपर लेवल सेम था और नंबर ऑफ स्टूडेंट 16 से 17,000 इंक्रीज किए, लेकिन ज़्यादातर का स्टूडेंट्स का मतलब एग्जाम अच्छा गया, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड मार्क्स इंक्रीज नहीं है। OBC के लिए देखिएगा तो 239 पे क्लोजिंग रैंक हुआ था महेश भट्टाचार्य के लिए 2022 में, ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं। 2023 में इट वॉज 486 और 2024 में इट इज़ एक्सपेक्टेड 495 to 500। अगर आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा तो आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा कम है तो आप बॉर्डर लाइन पे। OBC B के लिए देखिएगा तो 290 मार्क्स पे सिलेक्शन होता है। यहाँ पे एक और मेटा आप देखिएगा कि OBC A का मार्क्स मतलब OBC A का जो क्वालिफाइंग रैंक था वो कम है OBC B से, क्योंकि अगेन मतलब OBC ये सब चीज़ में भी बहुत कभी कभी क्रूशल रोल प्ले करता है कि कौन से कैटेगरी का मार्क्स हायर गया क्लोजिंग रैंक में। OBC B का 290 था, ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं। नीट 2023 में 450 था, और इस बार एक्सपेक्टेड OBC B के लिए थोड़ा सा हायर है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा मैंने कहा OBC A में और जनरल में टफ कंपटीशन रहता है, इसलिए ज़्यादा कट ऑफ ऊपर नीचे नहीं होता। OBC B में क्या होता है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, तो उसकी वजह से 475 to 485 आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। EWS के लिए अगेन आप देखिए ये एक ऑलमोस्ट क्वालिफाइंग स्कोर है 122, इस पे सिलेक्शन हुआ था। ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं 8,36,188, और जो कि इंक्रीज होकर नीट 2023 में 369 हो गया था, अगेन ड्यू टू कंपटीशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज। ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं 2,80,972। इस बार एक्सपेक्टेड है ऑलमोस्ट 70 to 80 मार्क्स इंक्रीज करेगा EWS के लिए। बहुतों ने EWS बना लिया है, प्लस आप सारे क्राइटेरिया जानते हो कि कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है। 430 to 440 इसके ऊपर है तो आप सेफ जोन में, इसके नीचे है 5-10 मार्क्स भी तो आप बॉर्डर लाइन पे। इसके लिए हम देखेंगे तो 111 मार्क्स पे लास्ट क्लोजिंग रैंक हुआ था महेश भट्टाचार्य में। ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं 2023 में इट वॉज 362, अगेन सिमिलर ऑलमोस्ट सेम टू सेम जाता ऑलमोस्ट EWS और SC के लिए। 2023 में तो सेम गया था, इस बार एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा हायर होगा SC के लिए इस कॉलेजेस में, क्योंकि अगेन थोड़ा सा आप देखिएगा ना वेस्ट बंगाल का मैप डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कौन से एरिया में सब चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा घर हुगली में, तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा कॉलेज लूँ, बर्दवान लूँ या ऐसा लूँ जो मेरे घर के करीब हो। तो सेम चीज़ जो SC का अगर आप वो हीट मैप देखेंगे ना कि वो कैसे कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है,
तो ऑब्वियसली आप देख पाएंगे कि हावड़ा के एरिया में ना एससी के मतलब वो जो पॉपुलेशन है ज़्यादा, तो इस कॉलेज में ऑलवेज एससी का कट ऑफ हाई रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स का भी उठाओगे, प्रीवियस 2-3 साल का, तो वो एससी का कंपैरिजन ना इसमें सीट्स फिल हो जाते हैं। बाकी सब कॉलेज में देखोगे ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सीट्स बचे रहते हैं ना वो कोई और कैटेगरी में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इसमें हर साल फुलफिल होता है। ये वहाँ पे एक स्टूडेंट पढ़ती है, उसने मेरे को ये बताया था। इसका एक्सपेक्टेड मार्क्स है 390 to 400, अगेन इंक्रीज होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिदनापुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये भी एक डिसेंट मेडिकल कॉलेज है। कोलकाता में जितने ही, वेस्ट बंगाल में जितने ही मेडिकल कॉलेजेस हैं होम्योपैथी के लिए, सारे ही बहुत डिसेंट है, सारी बहुत प्रेस्टीजियस है, और इनका ऑल इंडिया कोटा में भी फुलफिल होते हैं सारे। स्टेट कोटा अगेन सेम सीट्स रहता है 45 आउट ऑफ 53, बाकी जो 8 सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करता है। 2022 में देखिएगा तो जनरल के लिए इट वॉज 377, इसका कट ऑफ कंपेरेटिवली लो रहता है बाकी 3 कॉलेजेस से, अगेन क्योंकि वो सारे सेंटर्स के, हावड़ा भी आप देखिएगा तो काइंड ऑफ नियर टू द सेंटर है, और ये थोड़ा सा ना डिस्टेंस पार एरिया में पड़ता है। तो 2022 के लिए देखिएगा तो जनरल में इट वॉज 377 ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं। 2023 में ऑलमोस्ट 100 मार्क्स के इंक्रीज हुआ था, इट वॉज 477। 2024 में देखिएगा तो इट इज़ स्लाइट इंक्रीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगेन ड्यू टू द कॉम्पिटिशन। ओबीसी बी के लिए देखिएगा 2022 में इट वॉज 239, ऑल इंडिया रैंक इट वॉज 7,08,362। 2023 में अगेन ऑलमोस्ट 200 मार्क्स से इंक्रीज, क्योंकि ओबीसी बी और जनरल ये बहुत टफ कंपटीशन रहता है। अगर आप वेस्ट बंगाल में देखिएगा और आप एक ओबीसी ए स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मतलब वो जनरल के इक्विवेलेंट ही होता है, क्योंकि ये हार्डली डिफरेंस, यहाँ पे आप देखिएगा 10 मार्क्स का डिफरेंस है, और मैं बाकी इसमें देखो यहाँ पे भी देखिए 10 मार्क्स का डिफरेंस है, यहाँ पर भी देखिएगा 8 मार्क्स का डिफरेंस है, यहाँ पर भी देखिए 7 मार्क्स का डिफरेंस है। तो हार्डली वो कुछ ये रहता है, बट स्टिल बहुत जन ना टू बी ऑन द सेफर साइड अगर ओबीसी है तो वो बना लेते हैं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है उसका ना ऑलमोस्ट 1 मार्क्स है उसका, लास्ट ईयर उसका नीट 2023 में मार्क्स था 588 या 589 था, और वो ओबीसी ए के लिए थी, और उसका 1 मार्क्स से नहीं, वो आर अहमद में कर रही है, इस ईयर इंशाल्लाह उसका हो जाएगा, बट वो 1 मार्क्स के लिए ना सेफर साइड के लिए बहुत जन बना लेते हैं। तो वही कह रहा था कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता जनरल और ओबीसी के लिए, 10 मार्क्स 12 मार्क्स या फिर +-2 10 से उतनी ही डिफरेंस रहता है। 467 में क्लोजिंग रैंक हुआ था। 2024 में आप देखिएगा तो 475 to 485 अगेन एक्सपेक्टेड है, हायर कट ऑफ रहेगा। ओबीसी बी के लिए देखिएगा तो 2022 में इट वॉज 290 मार्क्स, अगर 2023 में देखिएगा तो 434 मार्क्स, अगेन अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था। ऑल इंडिया रैंक भी आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। 4 में देखिएगा तो 455 to 470, अगेन थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। अगर आप एमबीबीएस में देखिएगा तो वहाँ पे ना कंपेरेटिवली थोड़ा सा गैप रहता है, लाइक 10-15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का भी, इनफैक्ट कभी कभी 25 मार्क्स का भी गैप चला जाता है, लेकिन बीएचएमएस में आप देखेंगे ना तो ज़्यादा गैप नहीं रहता अगर आप डेटा को उठाइएगा, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखिएगा 122 अगेन क्वालिफाइंग स्कोर न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में, बहुत जन ने बेनिफिट उठाया था। 2023 में इट वॉज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया तो बहुत जन ने बना लिया था, और इस ईयर अगेन एक्सपेक्टेड सबको मेटा पता चल चुका है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कंपेरेटिवली लो जाता है ओबीसी ए बी दोनों से, तो बहुत जन जो जनरल और उस रेंज में लाई करते हैं जो क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस का, तो उसमें ये करते हैं। अच्छा, बहुत जन में से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत जन कन्फ्यूज़ है, बहुत जन लाई करते हैं कि हाँ उनके फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, और मतलब वो सब कुछ फुलफिल करते हैं जो लैंड का वो सब वो क्राइटेरिया रहता है। तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए कि मैं ईडब्ल्यूएस के ऊपर एक वीडियो बना दूँ तो आप मुझे बोलो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप किस एरिया में, जैसे अगर आप कोलकाता में लाई करते हो तो खद्य भवन में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्राइटेरिया, आपको क्या एफिडेविट बनाना है, एनेक्स्टर कौन सा लगेगा, मैं अगर आपको उसमें चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं उसके लिए वीडियो बना देना। इस ईयर का एक्सपेक्टेड अगेन 100 मार्क्स का तो आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एससी के लिए आप देखिएगा तो 111 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था। 2023 में इट वॉज 338 मार्क्स, तो एससी भी, अब एससी में भी कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। एसटी के लिए मैंने चारों कॉलेज के लिए नहीं बनाया, क्योंकि मोस्टली ना वो सीट्स खाली रह जाते हैं। एसटी को ऑब्वियसली एमबीबीएस बीडीएस कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाते हैं, तो जो एसटी के सीट्स होते हैं ना वो एससी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने एसटी का नहीं बनाया। एंड अगर आप एसटी हो तो अगर आपका 150 के ऊपर मार्क्स आ रहा ना तो आप अपने आप को सेफर साइड में रखो, आप कोई ना कोई बढ़िया कॉलेजेस पे ये 4 में चले जाओगे। नीट 2022 में 338, अगर आप नीट 2024 में देखोगे तो ये 350 से 370 एक्सपेक्टेड है इस ईयर का कट ऑफ। तो ये सारे इन 4 बीएचएमएस कॉलेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इन कंपैरिजन टू लास्ट 2 ईयर। अगेन ये एक मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये +-5 या +-10 भी वैरी कर सकते हैं, बट इसी के अराउंड रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कट ऑफ के जो फैक्टर्स हैं मोस्टली ये 4 फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है हर ईयर का कट ऑफ। और मैंने आपको सभी से एक्सप्लेन कर दिया कि कोई सीट्स नहीं बढ़ रहे हैं, पेपर लेवल कैसा था, और प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो रहे,
और ये सारा गवर्नमेंट का डेटा है, तो आप अपने से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, क्योंकि इतने साल से मतलब ये सब देखने के बाद ना आप टू बी ऑनेस्ट आप मतलब देख सकते हो, आप रह सकते हो। और अगर मैं सभी को बोल रहा हूँ, अगर इससे थोड़ा सा ऊपर मार्क्स है तो आप हम मतलब अपने आप को सेफर साइड में रखो, और इससे अगर 10 मार्क्स के रेंज में भी लाई करते हो तो आप बॉर्डर लाइन पर, आप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक भी मेजर रोल प्ले करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है वो है स्टेट रैंक। अगर आपको स्टेट रैंक का देखना है ये दोनों ईयर का, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने लास्ट ईयर दोनों ही 2022 और 2023 में कौन सी स्टेट रैंक पर सिलेक्शन हुआ था वो ज़्यादा रोल करता है, क्योंकि स्टेट कोटा में स्टेट रैंक ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको BAMS का या फिर और कोई चीज़ का वीडियो होगा तो आप बता सकते हो मेरे को, मैं उसको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी खुद देखा था। तो नेट पे ना ज़्यादा अवेलेबल वीडियोस है नहीं BSMS के लिए, एक दो है, और वो भी मतलब उतने डिटेल में आपको नहीं समझा पा रहे कि क्या कट ऑफ हो सकता है, किस रीज़न पे वैरी करे, वो बस अपने एक एक्सपेक्टेड रेंज दे रहे। तो ये मेरे तरफ से एक कोशिश था। बहुत होगा, क्योंकि 400 से 570 रेंज में ना बहुत स्टूडेंट्स के मार्क्स लाई करते हैं। सब प्रेफरेंस ऑब्वियसली वीडियोस MBBS को देते हैं, बट बहुत जन ऐसे होते हैं ना जो फ्रेशर्स होते हैं या फिर जो ड्रॉपर्स होते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, उनका 3-4 ड्रॉप हो जाता है और उन्हें एक पार्शियल ड्रॉप के लिए एक कॉलेज लेना पड़ता है टू बी ऑन द सेफर साइड। मैंने भी लास्ट ईयर BDS लिया था नोइंग कि मेरा इस ईयर हो जाएगा, मेरा ठीक ठाक एग्जाम गया भी। अगर आपको देखना है कि मेरा कितना मार्क्स एक्सपेक्टेड है तो वो भी मैं लिंक दे दूँगा, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ख्याल रखें।